पेयजल विभाग की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी बैठक। गर्मियों में पानी की व्यवस्था पर होगी चर्चा। धामी कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर। एनएच और स्टेट हाईवे पर भवन निर्माण के लिए नक्शा जरूरी। 22,000 उप नल कर्मियों को हर महीने प्रोत्साहन भत्ता पर भी हुआ फैसला। बद्रीनाथ में 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेज। डीएम ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। मास्टर प्लान के पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। देहरादून की सड़कों पर बवाल, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां पेयजल विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक होगी। पानी की व्यवस्था पर चर्चा होगी। बता दें कि गर्मियों में कई जगह पानी की किल्लत होती है। हर घर नल हर घर जल योजना का भी फीडबैक सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे। तो पेयजल विभाग की समीक्षा सीएम धामी करने वाले हैं। शाम 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। पानी की व्यवस्था पर चर्चा होगी। गर्मियों में कई जगह पानी की किल्लत होती है। हर घर नल हर घर जल योजना का फीडबैक भी सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे। तो गर्मियों में पानी की किल्लत से बचने के लिए कई फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे और समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी पेयजल विभाग की करेंगे। और शाम 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। पानी की व्यवस्था पर इस बैठक में चर्चा होगी। गर्मियों में कई जगह पानी की किल्लत होती है। तो देखिए, हर घर नल हर घर जल योजना का फीडबैक लेंगे। पेयजल विभाग की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। शाम 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। पानी की व्यवस्था पर चर्चा होगी। गर्मियों में कई जगह पानी की किल्लत होती है, तो हर घर नल और हर घर जल योजना का भी फीडबैक लेंगे। जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ आकाश लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, गर्मियों में कई जगह पानी की किल्लत देखने को मिलती है और इसको लेकर मुख्यमंत्री सतर्क है और बैठक ले रहे हैं विभाग की। देखिए, बिल्कुल आज शाम 4 बजे सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में हम देखते हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर गर्मियों में अधिकतर जो पानी की किल्लत है वो एक तरीके से देखने को मिलती है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से गर्मी की शुरुआत हो रही है और लगातार अगर हम बात करें तो तापमान में वृद्धि एक तरीके से देखने को मिली है। अप्रैल के महीने में ही जो तापमान है उसमें काफ़ी वृद्धि एक तरीके से हुई थी, जिसकी वजह से तमाम जो जल स्रोत हैं वो भी एक तरीके से जो है सूखते हुए जो है नजर आए हैं। और ये वजह है कि पेयजल विभाग की एक रिपोर्ट में ये तमाम चीज़ों को लेकर के जिक्र भी हुआ है कि तरीके से आने वाले समय में एक पानी को लेकर के कई संकट जो है बन सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार का जो मौसम है वो काफी परिवर्तन जो है देखने को मिला था, क्योंकि ठंड इस तरीके से नहीं पड़ी और साथ ही साथ बर्फबारी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में और नहीं देखने को मिली थी, जिसकी वजह से तमाम जगहों पर जो पानी की किल्लत है वो एक तरीके से समस्या बन सकती है। और अधिकतर पहाड़ों के जो क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक स्रोत के जरिए जो है वहाँ पर पानी एक तरीके से सप्लाई होता है और वहाँ पर जो पेयजल योजनाएं वो चलती हैं, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो बर्फबारी और पानी बरसात नहीं हुई सर्दियों के मौसम में और तापमान में कहीं ना कहीं लगातार जो वृद्धि है वो फरवरी के महीने से ही देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में एक पानी का संकट उत्तराखंड में गहरा सकता है और उसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री पेयजल विभाग की जो समीक्षा बैठक है वो करने वाले हैं, जिसमें तमाम जो फीडबैक है वो भी लिया जाएगा कि किस तरीके से जल स्रोतों का एक तरीके से काम वहाँ पर किया जा रहा है। जिस जगह पर अगर पानी की कमी होती है तो उस जगह पर किस तरीके से पेयजल विभाग अपनी योजना बना रहा है कि वहाँ पर पानी का जो संकट है उसे दूर किया जा सके। तो ये तमाम महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कहीं ना कहीं आज की समीक्षा बैठक में होंगे और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोशिश है सरकार की भी जो पानी की किल्लतें बनती हुई दिखाई दे रही हैं और मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है उस हिसाब से कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को जो है दुरुस्त किया जा सके। बिल्कुल आकाश, लेकिन हर घर नल हर घर जल योजना का फीडबैक भी पुष्कर सिंह धामी लेने वाले हैं। कैसी ये योजना उत्तराखंड में चल रही है? देखिए, बिल्कुल सरकार की महत्वपूर्ण योजना है कि हर घर नल हर घर जल, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने पिछले 1 साल की अगर हम खासतौर पर बात करें तो योजना का जब शुभारंभ हुआ था तो ये कोशिश थी कि पहाड़ी क्षेत्रों में
जो पानी के कनेक्शन है वो घर घर तक जो है पहुँचाया जाए। उसी के तहत कहीं न कहीं सरकार की कोशिश भी थी कि एक लोगों को कहीं न कहीं इससे जागरूक हों और इसी को लेकर के ₹1 में जो है कनेक्शन जो है पहाड़ी क्षेत्रों में देने का फैसला लिया गया था और मैदानी क्षेत्रों में जो है जो एक तरीके से गरीब परिवार है उन्हें ₹100 में कनेक्शन देने की योजना सरकार की थी। तो उस योजना के तहत कितना काम हुआ है, कितने लोगों के घर में जो है नल पहुँचा है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं गाँव के कि जहाँ पर सरकार की इस योजना का लाभ पहुँचाया गया है। तो ऐसी स्थिति में उन जगहों पर, क्योंकि अक्सर ये समस्या सामने में आती रही है कि पानी का कनेक्शन तो पहुँच चुका है लेकिन उन घरों में जो है पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर किस तरीके का काम किया जा रहा है, किस तरीके की योजना आगे धरातल पर नजर आएगी। कई जगहों पर ये योजना जो है धरातल पर उतर भी चुकी है, तो उसका किस तरीके का फीडबैक है, लोगों को कितनी सहायता इससे मिल रही है और पानी की किल्लतें किस तरीके से दूर हो रही है, इन तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के फीडबैक आज मुख्यमंत्री लेंगे और ये कोशिश रहेगी कि एक तरीके से सभी घरों में जो है पानी के कनेक्शन पहुंचे, जिससे कि लोगों को एक तरीके से दूर जगहों पर ना जाना पड़े। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि कई ऐसे गांव हैं पहाड़ी क्षेत्र के जो स्रोतों पर जो है निर्भर है और ऐसे में उन जगहों पर अगर आने वाले समय में लगातार गर्मी बढ़ी तो वो स्रोत कहीं ना कहीं सूखते हुए नजर आएंगे। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार की योजना है कि जो ये सरकार की योजना है हर घर नल और हर घर जल, तो इस योजना के जरिए जो है पंपिंग योजना के तहत जो है लोगों के घर में पानी पहुंचाया जा सके। तो निश्चित तौर पर कहीं सरकार की कोशिश भी है कि कितना काम इस योजना के तहत होगा उसका भी फीडबैक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जाएगा और कोशिश रहेगी कि इस योजना को जो है 100% जो है लागू पूरे प्रदेश में किया जाए, जिससे कि लोगों को शुद्ध और स्वच्छ जो जल है वो एक तरीके से मिल सके। फिलहाल आकाश, समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं और देखना होगा कि पानी की किल्लत से बचने के लिए क्या कुछ फैसले इस समीक्षा बैठक में होने वाले। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश खेल मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया, साथ ही खेल यूनिवर्सिटी की जमीन का निरीक्षण किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें कार्यदायी संस्था अक्टूबर-नवंबर तक खेल विभाग को हैंडओवर कर देगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया गया है और इस निरीक्षण का पर्पज़ ये था कि चूँकि भविष्य में इस बात से प्रस्तावित है कि हम लोग यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी को हम लोग खोलने जा रहे हैं। उस खेल यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा, जिसके आगे की भूमि इस दिशा में प्रस्तावित है कि लगभग 37 एकड़ भूमि हमें यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक रहेगी। तो आज उसी को मैं देखने आई थी कि आखिरकार भूमि जो है क्या वन आच्छादित है या कम आच्छादित है। तो आज निरीक्षण किया गया और निश्चित रूप से आगे विभाग इस दिशा में गंभीर प्रयास करेगा कि शेष भूमि जो 37 एकड़ की है वह खेल विभाग के नाम आ सके, ताकि इस पे यूनिवर्सिटी हम लोग आगे आने वाले समय में खोल सके। तो प्रदेश खेल मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया, साथ ही खेल यूनिवर्सिटी की जमीन का निरीक्षण किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें कार्यदायी संस्था अक्टूबर-नवंबर तक खेल विभाग को हैंडओवर कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सैन्य धाम के निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जाए। सैन्य धाम का स्वरूप भव्य एवं दिव्य हो, इसके लिए अन्य राज्यों के सैन्य धामों की जो स्टडी की गई है उनमें जो बेहतर कार्य किए गए हैं उन कार्यों का समावेश सैन्य धाम में किया जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सैन्य धाम में उत्तराखंड की झलक दिखे। सैन्य धाम के आसपास केदारखंड और मानसखंड की थीम पर आधारित क्या गतिविधियां हो सकती है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में सैन्य धाम की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये निर्देश अधिकारियों को दिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी ने बूथ प्रबंधन के साथ कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए प्रदेश से कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सांसद नरेश बंसल के साथ कई कार्यकर्ता कर्नाटक चुनाव के प्रचार करने पहुंचे। कर्नाटक चुनाव क्योंकि संगठन हम लोग सामूहिकता से जब निर्णय चुनाव होते हैं तो केंद्र हम अपेक्षा करता राज्यों से कि ऐसे कार्यकर्ता जो चुनाव के प्रबंधन की दृष्टि से प्रभावशाली महत्वपूर्ण होते हैं और लंबा समय देने की प्रवृत्ति है, ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनाव में बुलाया जाता है। उत्तराखंड से हमने 10 कार्यकर्ता भेजे, ऐसी बड़ी संख्या में हमने कार्यकर्ता टीम भेजी। अभी 5 लोगों की टीम और जाने वाली है। जो देश के प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के जो सभाएं होंगी उनके प्रबंधन के लिए नाम मांगे हैं, वो नाम भी 1-2 दिन के अंदर हम भेज देंगे। बद्रीनाथ में जीएसटी विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है। विभाग के अनुसार ये प्रशासन की 2 महीने में तीसरी कार्रवाई है। डिप्टी कमिश्नर निशिकांत सिंह के नेतृत्व में 8 टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद 8 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई। हाल ही में जीएसटी विभाग की कार्रवाई में करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। कार्रवाई पर डिप्टी कमिश्नर निशिकांत सिंह ने बताया कि जसपुर में 8 जगह सर्वे किया गया है, जिसमें एप्रोकॉन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के ऑफिस में चेकबुक और बिल पाए गए, जो कि फर्म से संबंधित नहीं थे, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए विभाग ने फर्म के रिकॉर्ड सीज कर दिए। कार्रवाई में लगातार खुलासे हो रहे हैं। विभाग के अनुसार ऐसी ही कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चंपावत में भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय पेट्रोलियम संस्था ने चौपाल का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले को एक आदर्श जिला बनाना चाहते हैं, जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न संस्थानों के अनेक विषयों के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इन संस्थानों से आए वैज्ञानिक अपने प्रयोगशालाओं में शोध करेंगे, जिसे बाद में चंपावत में धरातल पर उतारा जाएगा। उससे यहां के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा व वैज्ञानिकों के सहयोग से अपनी आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने हैं। ऐसे में कपाट खुलने से पूर्व गोविंद धाम पर से बर्फ हटाई जा रही है। गोविंद घाट गुरुद्वारे से भारतीय सेना का एक दल गोविंद धाम को रवाना हुआ। ये दल कपाट खुलने से पहले हेमकुंड साहिब तक का मार्ग ठीक करेगा। मसूरी की जिला अधिकारी सोनिका सिंह ने माल रोड के सुधारीकरण के कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इससे पहले जिला अधिकारी ने मोतीलाल नेहरू मार्ग का निरीक्षण किया और वहां बह रहे सीवर और सड़क की दुर्दशा पर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। वहीं पर्यटक सीजन से पूर्व व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। इस दौरान लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी, पेयजल निगम उत्तराखंड, जल संस्थान, विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ ही उप जिला अधिकारी नंदन कुमार भी मौजूद रहे। 15 अप्रैल की तो डेट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट तो बहुत आगे तक की है, लेकिन हम लोगों की टाइमलाइन थी कि हम 30 अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर लें। स्पेशली जो मेन काम है वो कंप्लीट हो जाए, बाद में फिर कॉबल स्टोन लगाने के और बाकी काम हो जाएंगे। तो उसी के क्रम में यहाँ पे अभी काम चल रहा है और हमारी टाइमलाइन मोर और लेस 3-4 दिन आगे पीछे चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर लें विद इन टाइमलाइन। उसके अलावा भी यहाँ पे और काम है, जैसे स्प्रिंग रोड पे अभी निरीक्षण किया गया, जहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है और जल निगम, जल संस्थान और PWD यहाँ पे हैं और इनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इनको तत्काल ठीक। हरिद्वार के ज्वालापुर में एक दरोगा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी दरोगा ने रिश्वत लेते एक मामले में नोटिस तामील कराने की नाम पर ली है, जिसकी शिकायत पर देहरादून विजिलेंस की टीम ने आरोपी दरोगा को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है।
प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तरकाशी जिला अस्पताल में तैयारियां पूरी कर ली गई है। अस्पताल में अलग से आईसीयू वार्ड तैयार कर लिया गया है। साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं चारधाम यात्रा में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए अस्पताल अतिरिक्त तैयारियों में जुट गया है। कोविड को लेकर के जिला अस्पताल उत्तरकाशी पूरी तरह से तैयार है। अभी हमने पिछले हफ्ते जो है इसकी स्टेट के निर्देश से मॉक ड्रिल भी करवाई थी। हमारे जो है आईसीयू बेड भी तैयार हैं। हमारे पास जो है 25 आईसीयू बेड हैं विद वेंटिलेटर्स, और हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिनमें से 200 एलपीएम का 600 एलपीएम दोनों कार्य कर रहे हैं। सिलेंडर भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जम्बो और बी टाइप भी भरे हुए हैं, और सभी लोग जो मोटिवेटेड हैं। पीपीई किट वगैरह पर्याप्त मात्रा में। दून पुलिस ने एक महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस एसएसपी ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि महिला का गला रेतकर उसकी हत्या की गई थी। महिला घर में अकेली रहती थी। इस मामले की तफ्तीश के लिए 6 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। सीसीटीवी के फुटेज खंगालने पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ पर पता चला कि आरोपी ने महिला से उधार रुपए मांगे थे, लेकिन महिला ने उधार देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने महिला की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया। हम लोगों ने 6 टीमें गठित की, अलग अलग पासपोर्ट को विवेचना करने की कोशिश कर। उसमें लगभग 350 कैमरा फुटेज का देखा गया। जो इसमें जो अभियुक्त है, इसने बेसिकली लगभग 15,000 10,000 का लोन और 5,000 अपने बच्चे के खर्चे को चुकाने की कोशिश कर, तो पैसा अरेंजमेंट को करना था, उसके उधार मांगने गया था। मृतका ने मना किया, और उसी बात पर शराब के नशे में था, उसी बात को लेकर के रंजिशन गुस्से में आकर के उसने मृतका का जो है जो सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है उससे गला देता। धर्मनगरी हरिद्वार में साल भर कई मेले और स्नान पर्व आयोजित होते हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने यहां पर टैक्सी चलाने की योजना बनाई है। प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है और पॉड टैक्सी के रूट पर ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है। इस रूट को लेकर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है और वे इसे धर्मनगरी के व्यापारियों के लिए खतरा बता रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार स्थानीय व्यापारियों और लोगों को आश्वस्त कर रहा है कि सभी को विश्वास में लेकर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अभी योजना बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है, इसलिए किसी को भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। सभी से राय मशवरा करके ही योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। इससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी पेशवाइयाँ यहाँ निकलती हैं, वो प्रभावित हो रही हैं। कुंभ मेले यहाँ लगते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारी यही डिमांड है, शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिलाधिकारी महोदय से भी। और नहीं तो अगर नहीं हमारी सुनवाई हुई तो हमारे को हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। इसके स्टे में तो हम जाके रहेंगे। व्यापारी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल फिर से रोड पे आ चुका है। इस पे पोर्टकार को आप रोड पे नहीं आने देंगे। बेल वाला होकर करा जाए, हमारा ये कहना है। बाकी स्वागत करते हैं, पोर्ट टैक्सी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने केवल रूट का विरोध कर रहे हैं। हाँ, प्रशासन से मिलेंगे, जाके पत्र लिखेंगे, बात करेंगे, जाकर के व्यापारियों के बारे में बताएंगे उनको कि साहब व्यापारियों को इस तरह से पीड़ा है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने जब बैठक ली थी तो सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, और उनके कहने पर ही हमने जो मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उनको बुलाया था। दिखाया गया क्या क्या रूट है, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है तो उन्हें व्यर्थ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो भावनाएं थीं, उनकी जो आपत्तियां थीं, प्रशासन के संज्ञान में आ गई हैं। उसको हमने मेट्रो कॉरपोरेशन तक, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया है। अब उनको शांति से प्रतीक्षा करें, कोई भी कार्य बिना सहमति के और सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखें। लोहाघाट में फायर विभाग अग्निशमन सेवा सप्ताह मना रहा है। लोहाघाट के छमनिया चौड़ स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में फायर कर्मियों ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान फायर फाइटर्स ने छात्र छात्राओं को आपदा के वक्त बरती जाने वाली सावधानी, राहत और बचाव की जानकारियां दी। FSSO
श्याम बहादुर थापा ने बताया कि 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को आग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं प्रधानाचार्य गोविंद बल्लभ ने छात्र छात्राओं से प्रशिक्षण में लिए ज्ञान को आपदा के वक्त राहत और बचाव कार्य में उपयोग में लाने की बात कही। अग्निशमन सप्ताह दिवस चल रहा है और ये 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये चलेगा और इसमें हम जगह जगह जाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। मॉक ड्रिल कराया पॉलिटेक्निक में, जहाँ पर उनके शिक्षकगण एवं कर्मचारी और वहाँ के विद्यार्थी लोगों को हमने वहाँ सिखाया और कैजुअलिटी कैसे लाते हैं, कैसे उसको सांस देना, कृत्रिम सांस देना, ये सब हमने करा। और कैजुअलिटी को जैसे कोई घायल हो गया उसके मरहम पट्टी, जैसे कोई घायल बच्चे हो गए, तो ये हमने सब किया है। लक्सर में एक टायर निर्माण कंपनी से जुड़े पूर्व कर्मचारियों का मामला सामने आया है। कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व कर्मचारियों का एक डेलीगेशन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के साथ जनपद के श्रम विभाग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा, जहां उनके मुताबिक श्रम आयुक्त से वार्ता कर अपना पक्ष रखा है। श्रम आयुक्त ने दोनों पक्षों को आमंत्रित कर सुनवाई करते हुए अग्रिम निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया है। वहीं इस दौरान पूर्व कर्मचारियों के मुताबिक वह कानूनी लड़ाई कर अपने हक के मुताबिक नौकरी को दोबारा हासिल करेंगे। इनके माध्यम से जो बात हुई, वार्ता हुई डीएमसी साहब से, तो उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कहीं ना कहीं हमारा मतलब बेनिफिट है, हम नौकरी हमारी दोबारा वकील साहब हम दिलाओगे। यही सबकी दुआएं भी हैं और आस्था भी सब लगी हुई है। आयुक्त से बात हुई है मिस्टर यूसी राय, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम दोनों पक्षों को बुलाएंगे और दोनों पक्षों को सुन करके, और उम्मीद उन्होंने जताई है कि नहीं, अगर रिट्रेचमेंट है तो इनको नौकरी मिलेगी। वो फैक्ट्री वाले ये कह रहे हैं कि रिट्रेचमेंट नहीं है, इनका BRS है। मैंने कहा जी अनपढ़ लोग हो, क्या लिखवा लो, कुछ भी लिखवा लो। जोशीमठ अपने सांस्कृतिक विरासतों, पौराणिक धरोहरों के साथ साथ देवी देवताओं के धार्मिक उत्सवों के लिए भी पहचाना जाता है। ऐसा ही एक धार्मिक उत्सव का आयोजन बड़ा गांव में आयोजित हुआ। इस 3 दिवसीय उत्सव में बड़ा गांव की आराध्य देवी मां भगवती 3 दिन के प्रवास पर अपने पौराणिक स्थान डोली में सवार होकर पहुंची। यहां सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने हरियाली के साथ अपनी कुल आराध्या देवी मां भगवती का बेटी की तरह स्वागत सत्कार किया। वहीं 3 दिनों बाद मां भगवती को विधि विधान पूर्वक नम आंखों के साथ उनके ससुराल रवाना किया गया। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया, जिससे जंगलों में लगने वाली आग और मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने में मदद मिलेगी। फोर्स में जंगलों से सटे गांव में रहने वाले ग्रामीणों की भर्ती की गई है। BHEL में विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स के सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई है। डायरेक्टर साकेत बड़ोला ने भी सभी को जरूरी जानकारी दी और सुरक्षा किट का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण खुद इसमें रुचि दिखा रहे हैं, आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।